हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में करंट जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने अपने आपके स्क्रीन के सामने लिखा भी हुआ है और थंबनेल में लिखा आर्टिकल जो है नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा ने बनाया डार्ट मिशन। ठीक है, इसके द्वारा जो पृथ्वी पर आ रहे उल्कापिंड जो भी पत्थर आते हैं उनसे बचाए जाने की कोशिश की जाएगी और इसका ट्रायल लिया जा रहा है। 27 सितंबर को स्पेस क्राफ्ट टकराएगा उल्कापिंड से। इन सभी तथ्यों को मैं प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास के अंतर्गत समझाऊंगा। किस प्रकार से इन फ्यूचर में अगर कोई पत्थर आता है पृथ्वी की तरफ, वो किससे कैसे बचा जाएगा, ये भी हम प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास के अंतर्गत जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। डार्ट मिशन जो है, इसके पूरे तथ्य के बारे में जानेंगे, कब से शुरुआत हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सभी चीजें जानेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। ठीक है, मैगजीन में मैंने पढ़ाता हूँ सबसे पहले क्लास के, क्योंकि प्रूफ देना जरूरी है भाई। ठीक है, कभी बोलने को अपनी तरफ से कुछ भी मार देता है मास्टर। ठीक है, तो दैनिक भास्कर में लिखा पढ़ा है बाकायदा, नासा का मिशन है डार्ट, जो कि 500 किलो का स्पेस क्राफ्ट उल्कापिंड से टकराकर उसकी दिशा बदलेगा। 27 सितंबर को लाइव देखेंगे, मतलब किस पर, कब, ये सभी चीजें मैं एंड ऑफ द क्लास में बता दूंगा किस समय ये लाइव आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको पता होगा एक सौर मंडल है हमारा। सौर मंडल ये आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, इसके केंद्र में बिल्कुल स्थित है हमारा सूर्य। ठीक है, और इसमें 8 ग्रह हैं और उनके अपने अपने उपग्रह हैं। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे से जो है पत्थर के रूप में, एस्ट्रॉइड है, हो मतलब हिंदी में बोले उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और ये चारों तरफ जो दिख रहे हैं ये मतलब एक सौर मंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं जो मुद्दे की बात है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो पत्थर आते हैं जो पृथ्वी की तरफ आते हैं या फिर किसी जो अदर्स प्लानेट है उस पर कैसे टकरा सकते हैं या इन फ्यूचर में टकरा सकते हैं या फिर टकराए हैं कब, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे जो छोटे छोटे से जो पत्थर दिख रहे हैं या एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं, ठीक है, या क्षुद्र ग्रह दिख रहे हैं पत्थर के रूप में, मतलब पत्थर ही मान लो आप। ठीक है, आप बीच में जो है सूर्य है और इसका एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि इन सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन सभी का जो अपने 8 ग्रह, इनका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है। ये अपनी चक्र लगा रहे हैं किसका, अपने सूर्य का। ठीक है, सबसे कम दिनों में जो कि मरकरी है 88 दिनों में, और सबसे ज्यादा आपको नेपच्यून दिख रहा है 164 8 महीने के साथ, मतलब 164 साल 8 महीने प्रॉपर तरीके से। ये आप और देख लेना आप। ठीक है, सबसे ज्यादा यही है। ठीक मेरे भाई, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो पत्थर दिख रहे हैं, जो एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं, इसके पास में सबसे मार्स है। ठीक है, मार्स के पास में अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अपनी तरफ खींचे रखता है सूर्य, इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। पर जो जैसे ही मार्स जो है इन पत्थरों की तरफ से गुजरता है, मतलब गुजरता घूमता तो है, चक्कर लगाता है 687 दिन में सूर्य का। ठीक है, तो इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल से ये पत्थर जो है इसकी तरफ खींचते हैं। लेकिन ये सोचते हैं, मतलब सोचना क्या, ये तो अपना परिक्रमा लगा रहा है। अब जब एस्ट्रॉइड जो है, पत्थर जो है, ये इसके गुरुत्वाकर्षण से जब खींचते हैं तो मार्स तो आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ये एंट्री मार जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपना अर्थ आ जाता है। तो इसी को अंदाजा लगा लो कि ये तो आगे बढ़ गया, लेकिन आगे चल करके जो एस्ट्रॉइड खिंचाता गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये पृथ्वी से टकरा सकता है, मरकरी से या फिर वेनस से। ठीक है, इस तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। इन फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसकी जो पत्थर है, उल्कापिंड है, जो भी कुछ आएगा उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं या नहीं। तो इस चीज को मैं प्रॉपर तरीके से आप समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा मैं बता दूं डार्ट मिशन के बारे में। डार्ट का फुल फॉर्म मैं बता दूं, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है, आपसे पूछ सकता है। जैसे कि ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मिशन ही है, मतलब कुल मिलाकर डार्ट इसका नाम है। जो आपके सामने दिख रहा है पत्थर, इस प्रकार से कुछ ये टकराएगा और मैं बता दूंगा एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं, पृथ्वी को प्रलय से बचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इन फ्यूचर में कभी आने लगे। सबसे पहले मैं बता दूं अपने भाइयों को कि डार्ट मिशन की टाइमलाइन क्या है। यह जून 2017 में डिजाइन पर काम शुरू हुआ था, जो डार्ट मिशन है। ठीक है, तो नवंबर 2021 में मिशन को लॉन्च किया गया। सितंबर 2022 जो कि अब आ रहा है, इसमें स्पेस क्राफ्ट डिडीमोस के पास पहुंचेगा ये, और अक्टूबर 2022 में उल्कापिंड से संभावित टक्कर मारेगा। ठीक है, 2026 में फॉलो अप मिशन इसका है एक, उसको मैं प्रॉपर तरीके से मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूं कि सबसे पहले नासा के मिशन के इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, थोड़ा मैं ध्यान इस इधर केंद्रित कर दूं आपका। जो स्पेस क्राफ्ट है ये डार्ट का, यह 6.2 फीट लंबाई है इसकी, 5.9 फीट चौड़ाई है, 610 किलोग्राम का है टोटल नेट वेट, 8.5 फीट ऊंचाई है इसकी, और 6.6
किलोवाट पावर है और ये फाल्कन 9 इसका व्हीकल्स नाम है और 1 साल का मिशन ड्यूरेक्शन है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये तथ्य भी बताना आपको जरूरी था। अब आते हैं अपने जो मिशन है इसको समझिए कुछ किस प्रकार से। नासा ने इस मिशन को डार्ट, जिसका फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट नाम दिया है। मिशन में नासा ये बात पता करने की कोशिश करेगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रही किसी उल्कापिंड को धरती से टकराने से किस तरह का रोका जा सकता है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। मिशन के तहत नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है। ये स्पेसक्राफ्ट डीडीमोस, मैं बताऊंगा इसको डीडीमोस को भी, नाम के एक उल्कापिंड से टकराएगा। इसके बाद पता लगाई जाएगी कि टकराने की वजह से डीडीमोस की गति और दिशा में क्या बदलाव आया है। ठीक है, इस आधार पर यह गणना की जाएगी किसी भी उल्कापिंड की दिशा और गति को कितना बदल सकते हैं। मिशन की लागत है 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, कुल मिलाकर जो मिशन बनाया है इसके 2000 करोड़ रुपए लग गए हैं। अब मैं बता दूं थोड़ा सा कैसे काम करेगा ये। जैसे कि डीडीमोस का नाम आया था, डीडीमोस ये आपको दिख रहा है पत्थर। ठीक है, इन फ्यूचर में कभी भी नहीं टकराएगा पृथ्वी से, इसीलिए इस पर टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसका अपना उपग्रह है एक डोमोफर्स। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए डीडीमोस से टकराएगा और डोमोफर्स इसका उपग्रह, जैसे अपने पृथ्वी का उपग्रह कौन है, मून है, चांद है। ठीक इसी प्रकार से इसका है। अब मैं बता देता हूँ स्पेसक्राफ्ट जिस उल्कापिंड से टकराए उसके बारे में, जो ये है पूरा बायोडाटा लाया हूँ। स्पेसक्राफ्ट जो डीडीमोस है नामक का एक उल्कापिंड है। ठीक है, इससे टकराएगा। डीडीमोस जो है 2 हिस्सों वाला एक उल्कापिंड है जिसका सबसे पहले पता लगाया तो 1996 में। यहां से क्वेश्चन उठेगा। इस उल्कापिंड का बड़ा हिस्सा करीब 780 मीटर में फैला है जिसका नाम है डीडीमोस। ठीक है, वहीं मैं बता दूंगा किसके बराबर अपने पृथ्वी पर जो टावर है ना बड़े बड़े, उनके उनके भी अंदाजा लगा कर मिलाया बायोडाटा। ठीक है, जिसका नाम है डीडीमोस। वही छोटा हिस्सा करीब जो छोटा है 160 मीटर फैला है जिसका नाम है डीमोफोर्स कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल छोटा हिस्सा जो है बड़े हिस्से की परिक्रमा कर रहा है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य का करती है। हालांकि डीडीमोस धरती से कभी नहीं टकराएगा, ये देख लेना। इस वजह से है, इससे ही इस पर ट्रायल लिया जा रहा है। इसका कोई खतरा नहीं है, इन फ्यूचर में क्या पता हम इस पर मतलब ट्रायल लें और इसकी डायरेक्शन पृथ्वी की तरफ मुड़ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले वैज्ञानिक जो है एस्ट्रोनॉट जो पता लगा चुके हैं। यही कारण है कि नासा ने अपने मिशन के लिए इसे चुना है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा उल्कापिंड धरती की ओर आया तो उसे कैसे रोका जा सकता है ये। ठीक है, साथ ही मिशन के लिए डीडीमोस के चुनने की एक वजह से भी है कि 2003 में धरती के करीब के होकर गया था। कौन, ये डीडीमोस। ठीक है, और अभी 2022 में भी कुछ दिन मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि बिल्कुल पास से गुजरा है 2022 में, नासा की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मेरे भाई समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मैं बता देता हूं कि कितने खतरनाक उल्कापिंड हो सकते हैं ये अगर पृथ्वी पर टकराए तो। हर साल हजारों उल्कापिंड धरती के वातावरण से आते हैं, लेकिन टकराने से वे पहले ही बिखर जाते हैं, मतलब जल जाते हैं वो। ठीक है, घर्षण बल के कारण। 1908 में साइबेरिया जो कि गिरे हुए 40 मीटर के उल्कापिंड ने लंदन जैसे शहर के बराबर के जंगल को तबाह कर दिया था। वो तो सही जंगल में गिरा था, साइबेरिया के में। ठीक है, अब लगा लो कितना बड़ा। अब मैं बता दूंगा कितने बड़े 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 होते हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा उल्कापिंड का पता चल चुका है और करीब 27,000 धरती से सूरज जितने दूर हैं ये, और 20 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा उल्कापिंड एक छोटे देश की पूरे तरह से तबाह कर सकता है। एक महाद्वीप को, हकीकत में छोटे छोटे महाद्वीप जो होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब तबाह कर सकता है एक उल्कापिंड। मैं बता दूं ये जो उल्कापिंड है जो डीडीमोस है, ये देख सकते हो आप बुर्ज खलीफा से, ये 780 मीटर तो ये 830 मीटर, कुल कितना फर्क रहेगा 50 मीटर का। ठीक है, इतना बड़ा है। वहीं पर जो डायनामोस है आपको दिख रहे होंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर, मतलब उसके दोगुना सा समझ लो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतने बड़े बड़े मात्रा में, ये एक ही नहीं है, बहुत है। मैंने बताया ना 10 लाख के बराबर, मतलब 10 लाख से ज्यादा उल्कापिंडों को। ठीक है, पृथ्वी मतलब इन फ्यूचर में अगर कोई टकराने लगे तो उसको कैसे बचा जाएगा, पृथ्वी को कैसे बचाया जाएगा, उसका ट्रायल लिया जा रहा है। 27 सितंबर को प्रॉपर तरीके से लाइव टेलीकास्ट होगा, लाइव देख सकेंगे पूरी घटना। जैसे कि स्पेस एजेंसी ने बताया कि इस ऐतिहासिक घटना को लाइव देख सकेंगे। इसे भारतीय समय के अनुसार 27 सितंबर को सुबह 3:30 पर नासा टीवी पर देखा जा सकता है। नासा की टीवी अपनी है और साथ ही इसे नासा के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब अकाउंट पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा। ठीक है, इसकी जब ट्रायल लिया जाएगा, जो ये जो डार्ट मिशन है, स्पेसक्राफ्ट है जो जो इससे टकराएगा
तो उस चीज को लाइव देखने न भूलें आप। ठीक है, देख सकते हैं आप, अपनी एक्सपीरियंस ले सकते हैं वहां से किस प्रकार से, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा इन फ्यूचर में तो आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है, जो भी मैंने जानकारी साझा की है आपसे मेरे भाइयों से, प्रॉपर तरीके से हर चीज को प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से समझाया है, और कहीं भी आपको इन फ्यूचर में या फिर इस स्लाइडर के अंतर्गत किसी भी पेज के अंतर्गत आपको कोई शिकायत लगे या फिर यहाँ से मुझे समझ नहीं आया, ये सभी चीजें आप पूछ सकते हो मुझे इन कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम से लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक से, सभी इंस्टाग्राम से, सभी से आप प्रॉपर तरीके से अपने भाइयों को मैं साझा करता हूँ। ठीक है, जो भी किसी के बच्चे को प्रॉब्लम होती है मैं प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और इसी प्रकार से मैं नेशनल इंटरनेशनल की खबर देता रहता हूँ। और मैं बता दूं, प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कम से कम 90 क्लास पड़ी है प्रैक्टिस सेटों की, आप प्रॉपर तरीके से वहां से जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो टेस्ट लगा लगा करके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पड़े, बंकर टेस्ट सीरीज के रूप में पड़ी हैं। ठीक है, और भी कई प्रैक्टिस सेट पड़े हैं खुद, और टेस्ट सीरीज पड़ी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर जो बच्चा बिल्कुल जीरो है जीके से, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस पड़ी हुई है 6 to 10 एनसीईआरटी बेस्ड विद प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाई से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।